अनंत उपकारी ज्ञान गुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरु जी को भाव वंदन। जय हो। प्रसिद्ध राइटर, प्रसिद्ध लेखक श्री एकार्ट टोले का कथन है, ऑल द प्रॉब्लम्स आर द इल्यूजन्स ऑफ माइंड। यानी हमारे जीवन की जो सारी समस्याएं हैं वो और कुछ नहीं, वो सिर्फ हमारे माइंड के इल्यूजन्स हैं। पूज्य विराट गुरुदेव भी कहते हैं कि मन क्या है? हम पर दूसरों के द्वारा थोपे गए विचारों का प्रतिबिंब ही तो है हमारा मन। कैसे, ज़रा हम समझें। मन क्या है? किसी ने हमसे कहा श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, एक अवतारी पुरुष है। हमने मान लिया। फिर किसी अन्य ने कहा, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम? जिन्होंने अपनी ब्याहता पत्नी को, गर्भवती पत्नी को आधी रात को जंगल में छुड़वा दिया, वो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम? हमको लगा ये बात भी ठीक है, हमने उसे भी मान लिया। अब क्या हुआ? हमारे मन में ये एक जानकारी छप गई, एक फाइल बन गई, एक चित्त बन गया, और इसी तरह से हमारे मन के भीतर अलग अलग विरोधी सिद्धांतों के भी दल बन जाते हैं, और ये दल आपस में लड़ाई करते हैं, विरोध करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, द्वंद्व में आते हैं। और फिर इस द्वंद्व में जिसके जितने ज़्यादा वोट, यानी जिसके बारे में हमको जितने ज़्यादा तर्क हम इकट्ठा कर लेते हैं या कर पाते हैं, वो दल जीत जाता है। अब देखें तो हमारा मन क्या है? इतने बड़े साम्राज्य में ये जो अलग अलग प्रकार की फाइल्स इकट्ठी हो गई हैं, प्रोजेक्शंस इकट्ठे हो गए हैं, कभी संस्कारों के नाम पर, कभी जानकारियों के नाम पर, कभी किसी की अपेक्षाओं के नाम पर, ये सब ही तो है हमारा मन। और हम इन सारी जो जमा की गई जानकारियाँ हैं, जो हम पर थोपे गए विचार हैं, तर्क हैं, हम इन्हीं को अपना मन मान लेते हैं। और जिस का लेवल जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, उसके आधार पर हम निर्णय पर भी पहुंच जाते हैं। जैसे हमारे भीतर किसी दो विरोधी सिद्धांतों पर तर्क चल रहा है। किसी ने कहा अप्पा सो परमप्पा, यानी आत्मा ही परमात्मा है। और जब इस विषय पर, इस दर्शन पर तर्क दिए गए समझाइश के लिए, तो हमें लगा बात तो बिल्कुल ठीक कही। फिर किसी एक ने कहा कि नहीं, इस पूरी सृष्टि का नियंता कोई एक ईश्वर है, कोई एक खुदा है, कोई एक अल्लाह है। हमने वो भी बात मान ली, क्योंकि उसके संबंध में भी तर्क दिए गए। अब ये दो विरोधी सिद्धांत हैं, हम तय ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम इसलिए तय नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अनुभव में तो कुछ नहीं गुजरा, सब कुछ हमारी मान्यताओं के आधार पर चल रहा है। और ये मान्यताएं, ये धारणाएं, हमें लगता है कि हमने तो जानकारियां इकट्ठी नहीं की, ये हमारा ज्ञान है। और फिर हम उस ज्ञान को जगह जगह पर इम्पोज करके देखते हैं, थोप कर देखते हैं। हमारे आसपास घटने वाली जो घटनाएं हैं, उन पर, उनको आधार बनाकर हम वो उन सिद्धांतों को मनवाने का प्रयास करते हैं, किसी और को नहीं, स्वयं को ही। और तब जिसके पक्ष में हमें जितनी मान्यताएं मिल जाती है, जितने हमको पक्ष में वोट मिल जाते हैं, हम उस सिद्धांत को सही मान लेते हैं। अब इन सब में हमारा अनुभव कहाँ? अनुभव तो बिल्कुल भी नहीं। हमने अपने अनुभव के नाम पर अपने मन के जिस कोने को, जिस दल को जितवा दिया, हमें लगता है कि बस यही सत्य है, जबकि वो सत्य नहीं है। वो हमारी जो जानकारियाँ जमा थी, उसके आधार पर जिसकी वोटिंग ज़्यादा हुई, जो तर्क उपजे, जो लॉजिक्स उपजे, हमने उनको अपना अनुभव मान लिया। लेकिन फिर भी हमारे मन में वो जो शंका है ना, वो जो संशय है ना, वो बना ही रहेगा। हम अपने निर्णय पर भी शंका करेंगे। क्यों? क्योंकि निर्णय ज्ञान से नहीं हुआ है, निर्णय तो जानकारियों के आधार पर हुआ है, और हम इन जानकारियों को ही सत्य मानते चले आ रहे हैं। हम ध्यान दें,
पूज्य विराट गुरुदेव कहते हैं कि अगर सारे के सारे आपके जो भीतर के वोट हैं वो सारे पक्ष में आ गए, लेकिन अगर एक वोट भी खिलाफत का रहा, यानी एक बूंद भी भीतर अगेंस्ट की रही, तो वो शंका हमारे भीतर बनी रहेगी। और ऐसा हमें लगता है सिर्फ हमारे साथ होता है, नहीं, ऐसा लगभग सभी के साथ होता है सिवाय ज्ञानियों को छोड़कर। वो ज्ञानी चूंकि किसी प्रकार के पक्ष और विपक्ष में नहीं उलझते, इन जानकारियों को मात्र जानकारियों की तरह लेते हैं, उस पर अपना निर्णय आधारित नहीं करते, वो अनुभव करते हैं। तो क्या हम नहीं कर सकते ऐसा? कर सकते हैं। कैसे? तो पूज्य विराट गुरुदेव फरमाते हैं कि इस स्थिति से पार पाने का उपाय है कि आप अभ्यास पूर्वक यानी प्रैक्टिस से अपेक्षाओं में सोचना छोड़ दो। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, अगर ये नहीं हुआ तो, इस तरह की सारी अपेक्षाओं में सोचना छोड़ दो। पक्ष और विपक्ष में सोचना छोड़ दो। जैसे कि हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, इनके बारे में सोचना छोड़ दो। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अब वो कैसे समझ में आएगा? तो विराट गुरुदेव आगे फरमाते हैं कि ये जो सूचना है ना, ये जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, या किसी और का अनुभव आपके पास जो स्टोर्ड है, वो केवल आंशिक सत्य है, एक अपेक्षा से सत्य है। यानी वो करेक्ट तो है, रियलिटी तो है, लेकिन एक डायमेंशन से संपूर्ण सत्य नहीं है। उस संपूर्ण सत्य को जानने की आपके भीतर ऐसे समय में जिज्ञासा जगेगी। आप स्वयं उस यात्रा पर चल पड़ेंगे कि मैं जानूं तो सही कि सत्य क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम अपने आसपास देखते हैं कि एक वर और एक वधू, या मैं कहूँ कि एक लड़का और एक लड़की अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, इस विवाह रूपी संस्था में बंद कर इस समाज में जीना चाहते हैं। लेकिन सभी की अपेक्षाएं सामने आएगी। घर वालों को लगेगा कि ना, लड़की ऐसी हो जो हमारे घर में जम जाए, लड़के को चाहिए कि लड़की ऐसी हो जो मुझे कॉम्प्लीमेंट करे, मेरी सहयोगी बने, मेरी साथी बने। वहीं लड़की के परिवार वालों को लगेगा कि लड़का ऐसा हो जो स्टेबल हो, जो फाइनेंशियली स्टेबल हो। और फिर दोनों परिवार वाले बोलेंगे भाई कुंडली में गुण मिलने चाहिए, उनकी कुंडलियाँ आपस में मिलनी चाहिए। 100% हम पूरी तरह से फिट एंड फाइन होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर सारी कुंडलियाँ मैच होती हैं वहाँ माइंडसेट मैच नहीं होता, और फिर भी अलगाव तो हो ही जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि उन सारी जानकारियों को समझा जाए कि ऐसा अगर कोई नैमित्तिक या ज्योतिषी कह रहा है तो उसका आधार क्या है, उस आधार का उपाय क्या है। वो जो प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, क्या उसका कोई उपाय नहीं? क्या वो अंतिम सत्य है? ऐसा तो नहीं है। फिर अंतिम सत्य क्या है? इस विवाह संस्था को सफल बनाने में योगदान किसका है? उन दो आत्माओं का। इस तरह से जब सत्य की जिज्ञासा भीतर जागेगी, तब यात्रा शुरू होगी और धीरे धीरे वो जीवात्मा अपने अनुभव तक पहुंच पाएगी। जहाँ जहाँ आपका स्वयं का अनुभव खिलेगा, यानी आपकी दृष्टि विकसित होगी इस पूरे संपूर्ण डायमेंशंस को देखकर। ऐसा नहीं है कि आप 360 डिग्री चीज़ों को देख पाओगे, लेकिन जिस एक आयाम से सोच रहे थे वो आयाम धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और तब हमारे जो मानसिक मापदंड है, यानी हमारी जो मेंटल हमने फ्रेमवर्क बना रखे थे, वो धीरे धीरे टूटते चले जाएंगे। पूज्य विराट गुरुदेव कहते हैं, अनुभव में कोई शंका नहीं होती। जो आपने अनुभव किया है उसमें कोई शंका नहीं होती, और विचारों का कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए जब भी विचार उठे, अपने मन से बात करो, और मन से बात करके जानो कि इस विचार का उद्भव कहाँ से हुआ। ये जो विचार उठा है उसकी जो भूमि है वो क्या है। वो भूमि जब आपको पता चल जाएगी, तब आप संकल्प पूर्वक जो आपका अपना अनुभव है, जो आपका प्रत्याख्यान है, उसके अलावा मन के जो सारे चित्त हैं, उन सब को वो सिरामी करो। जब भी अपने अनुभव की सत्यता के आधार पर किसी निर्णय पर पहुँचो,
तब अपने उन बाकी सारे विचारों को, मन के उस कबाड़ को, उन सारी आशंकाओं को अपने भीतर से हटाओ और जो वो आपके विपक्ष में या कहें हारे हुए जो मन के साइक्स है उनको पूरी संकल्प के साथ दूर हो जाने का संकेत दो, निर्देश दो। अप्पाणम वो सिरामी कहो और धीरे धीरे जब जब आपके ये सारे जो चित्तीकरण हैं, जो कबाड़ है, जो मन का कचरा है, जो आशंकाएं हैं, शंकाएं हैं, ये आपके भीतर से हटती चली जाएगी, तब जो बचेगा वो आपका अपना अनुभव होगा और वही आपका अपना सत्य होगा। तो इस बार जब भी आप किसी भी समस्या का सामना करो तो पहले उस समस्या की जड़ को जानो, यानी उसकी भूमि को जानो कि वो किस भूमि पर ये जो समस्या है उसकी कोपले फूट कर आज पूरा पेड़ बन गया है। हम इस बात को ध्यान दें कि इस अप्पाणम वो सिरामी में हमारे भीतर का वो संकल्प छुपा है जिससे कि हम अपने मन की ना सिर्फ शंकाओं को, सारे अनावश्यक विचारों को, सारे उन जमा हुए संस्कारों को जो हमें अपना अनुभव लेने से, अपना आत्मिक अनुभव लेने से रोक रही है, उन्हें दूर कर सकते हैं। चातुर्मास शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है। आप इस दौरान, इस पूरे 4 महीने में संकल्प पूर्वक अपने मन में जमा इन कबाड़ को, इन अनावश्यक विचारों को, जानकारियों को जानकर, देखकर, समझकर अपने अंदर से हटाने के इस प्रयास में संलग्न हो जाओ। सद्गुरुओं की पर्युपासना करते हुए हम अपने इस आत्मिक अनुभव को प्राप्त हो सकें, यही सद्भावना। ओम शांति।